ओके सो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पर देखते हैं हम लोग 15 अक्टूबर 2024 के लिए निफ्टी 50 का एनालिसिस देखते हैं, है ना। इसके लिए हम लोग को 14 तारीख में आज के दिन क्या हुआ वो देखना पड़ेगा कि लास्ट हाफ में क्या हुआ चीज़ें। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो। सबसे पहले चीज़ें दिख रही है यहाँ पर कि देखो, बायर ने ले गए ऊपर, सेलर अटेम्प्ट हुआ, फिर बायर ने ले गए, सेलर अटेम्प्ट हुआ, फिर बायर ने ले गए, सेलर अटेम्प्ट हुआ। मतलब इस मार्केट में अभी बायर भी है बराबर और सेलर भी बराबर है। तो कोई भी एक पक्ष जब दूसरे पक्ष को हराता है तब जाके ऑप्शन बायर का पैसा बनता है। यहाँ पर सेलर और बायर की लड़ाई हो रही है, इस जगह ऑप्शन बायर को प्लान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, तो हम लोग को ये करना चाहिए कि भाई ये देखो, यहाँ पर ये देखो, नीचे से बायर लेके आए, इनने एक स्विंग बनाए, अपने एसएल लगाए यहाँ पर, और यहाँ से फिर बाइंग हो गई। फिर सेलर ने ऊपर से ढकेले नीचे लाए, फिर बायर ने यहाँ पर, यहाँ के जो बायर थे उनने अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ लेके आए, एसएल को ट्रेल करके, प्रॉफिट बुक नहीं एसएल को ट्रेल करते हैं, है ना। यहाँ से लेके आए तो यहाँ पर एसएल ला के रख दिए, ठीक है। फिर यहाँ से लाए तो यहाँ पर एसएल ला के रख दिए। स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है कि इतना, मतलब मार्केट को यहाँ पर, मार्केट से यहाँ तक का जो प्रॉफिट है वो बुक कर दिए उनने, और फिर मार्केट चलते रहे तो उनको प्रॉफिट होते रहेगा, यहाँ तक का बुक हो गया उनका, समझो। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। मतलब उनका एक फिक्स अमाउंट उनने पकड़ लिए कि यहाँ तक का मैं प्रॉफिट ले लूँगा, उसके बाद का जो मेरे को हुआ, मतलब लॉस भी हुआ, तो मेरे को कोई लेना देना नहीं। उसके बाद वो यहाँ पर ट्रिगर हो गए उनके एसएल, तो मुझे कोई लेना देना नहीं। तो ये बायर की साइकोलॉजी है ना। फिर यहाँ से यहाँ पर लेके आए इस स्विंग में, ये स्विंग बनाए, फिर ये स्विंग बनाए, तो स्विंग में अपने एसएल ला के रख दिए बायर ने। अब इनके एसएल ट्रिगर होंगी तभी सेलर को प्रॉफिट होगा। मतलब सेलर को यहाँ पर, अगर सेलर को प्रॉफिट होना है तो सेलर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाना पड़ेगा इस जोन में, एक रेड कैंडल, एक छोटी सी रिट्रेसमेंट की ग्रीन कैंडल, उसके लो को ब्रेक करके नेक्स्ट वाली रेड कैंडल में हम लोग इस ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। यहाँ टारगेट लेवल के लिए, कौन सी, ये टारगेट लेवल के लिए, और इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट तो हम लोग सीधे 25,000 राउंड नंबर, जहाँ की सेलर के और बायर के एसएल लगे रहते हैं, राउंड नंबर में हमेशा बताता हूँ मैं, सेलर और बायर के एसएल लगे रहते हैं, तो 25,000 के लेवल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे हम लोग। ओके, एक चीज़ याद रखना, जो सेलर या बायर कहाँ बैठे रहते हैं, एक तो राउंड नंबर और दूसरा स्विंग में। एक तो राउंड नंबर्स और दूसरा स्विंग। राउंड नंबर क्या होते हैं, जैसे 1000 लेवल और 500 लेवल, जैसे 25,500 या 25,000, ये राउंड नंबर्स हुए, है ना। 1000 वाली और 500 वाली नंबर्स हुई। तो यहाँ पर सेलर के एसएल लगे हुए रहते हैं या बायर के एसएल लगे रहते हैं। और दूसरा स्विंग मतलब ये स्विंग या ये स्विंग या ये स्विंग, इनमें एसएल लगे हुए, सेलर, ये बायर के एसएल लगे, नीचे से उठा रहा है ना बायर नीचे से उठाते हैं, सेलर ऊपर से ढकेलते हैं नीचे, सेलर मार्केट को नीचे लेके आते हैं, बायर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर एसएल लगे, तो ये यहाँ पर दो जगह एसएल लगे रहते हैं, बायर और सेलर के। तो याद रखना, इनके एसएल ट्रिगर होते तभी ऑप्शन बायर को पैसा मिलता है, तभी ऑप्शन बायर को पैसा मिलता है। मैं क्या हूँ, ऑप्शन बायर हूँ भाई। सेलर बनने के लिए 1 लाख रुपये कैपिटल का एक लॉट से सेल करना पड़ेगा मुझे, जबकि ऑप्शन बाइंग होती 10,000 रुपये से हो जाती। 10,000 रुपये 2 लॉट बाय कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 1 लाख और 10,000 में फ़र्क है कि नहीं। तो ऑप्शन बायर को भी पैसा बनता है, ऑप्शन सेलर को भी पैसा बनता है, पर सेलर जो होता है ऑलरेडी हमेशा प्रॉफिट में रहता है वो, क्योंकि उनने बड़ा रिस्क लिया है तो उसको रिवार्ड भी उसके अकॉर्डिंगली बड़ा मिलता है। मैं बताऊँगा इस चीज़ के बारे में बाद में इन विस्तार से, है ना, इन डिटेल में बताऊँगा मैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एनालिसिस देख रहे हैं, तो एनालिसिस के हमको डाउन साइड में प्लान करना है। तो यहाँ पर एक रेड कैंडल क्लोज होने देते हैं, छोटी सी रिट्रेसमेंट की ग्रीन कैंडल, और नेक्स्ट वाली रेड कैंडल प्लान करेंगे इस टारगेट लेवल के लिए, और इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, तो ये 25,000 के लेवल राउंड नंबर के लिए प्लान करेंगे। और इसको ब्रेक करता है, देखो यहाँ से सपोर्ट इसी जोन से बाइंग हुई थी, इसी जोन से बाइंग हुई थी, इसी जोन से बाइंग हुई, तो यहाँ तक के मार्केट आ जाएगा डाउन साइड के लिए। और इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट सीधे फिर 700 के लेवल के आ जाएगा, ये 750 के लेवल के लिए। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर, अच्छा ये सीधे ये लेवल क्या आ जाएगा, 720 के लेवल के लिए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सीधे ये लेवल है सपोर्ट लेवल। ये छोटी छोटी लेवल्स मेजर नहीं करती, मतलब ये इनमें छोटी छोटी लेवल्स में सेलर कभी अपने एसएल नहीं रखते, वो बड़ी लेवल देखते हैं, बड़ी लेवल देखते हैं, तभी उनको ऑप्शन में प्रीमियम में डीके मिलता है, या प्रीमियम में जो मेल्ट रहता है वो सब मिलता है उनको, है ना। उनके साथ थीटा रहता है, उनके साथ प्रीमियम मेल्टिंग रहती है, तो इसीलिए ऑप्शन सेलर हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट में रहता है ऑप्शन बायर के अपेक्षा। तो अपन ने डाउन साइड में देख लिया, अप साइड में प्लान कैसे करेंगे, देखो यहाँ से रिजेक्शन ले लिया था मार्केट ने, मतलब यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, सेलर मतलब रेड कैंडल वाले यहाँ बैठे हुए हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग करता है ग्रीन कैंडल, छोटी सी रिट्रेसमेंट आती है
मतलब एक छोटा सा रेड कैंडल का अटेम्प्ट होता है और उसके हाई को ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट वाली ग्रीन कैंडल में ट्रेड प्लान करेंगे 25,228 के लेवल के लिए। ये देखो यहाँ तक के लिए, ये यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम सेलिंग आ गई थी। तो अपसाइड में हमको देखना है, तो जितने सेलर के जोन है वो अपसाइड के टारगेट लेवल होते हैं, ठीक है, याद रखना। अपसाइड के लिए टारगेट लेवल सेलर के जोन होते हैं। जैसे ये सेलर जोन हो गया, सेलर ने यहाँ से अटेम्प्ट, सेलर ने यहाँ सेलिंग करे थे यहाँ से, उसके बाद ये यहाँ से देखेंगे तो ये देखो यहाँ से सेलिंग आ गई थी, है ना। तो ये 25,481 की लेवल, तो इस टाइप से ये लेवल्स हो गए अपसाइड के लिए। तो अपसाइड के लिए अच्छी खासी लेवल्स है अगर मार्केट निकालता है तो ये चलो, मेरे मास्टर ऑफ कैंडल्स चैनल है, उसको जाके भाई सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, है ना, क्योंकि आने वाले समय में लाइव स्टार्ट करेंगे तो आपका सपोर्ट चाहिए, है ना। शेयर वगैरह करोगे तो व्यूज़ अच्छे आएंगे अपने, समझ रहे हो आप लोग।